ओके। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम बेसिकली उस कारोबार की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोग ओनर होंगे और वो अपनी तमाम एसेट्स को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और एट द एंड ऑफ द सेशन they will share and divide whatever the profit or loss will be generated from the business. पार्टनरशिप का आगाज इन्वेस्टमेंट से होता है। जब पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हो रहा होगा तो तमाम पार्टनर्स जो भी कुछ इन्वेस्ट कर सकेंगे वो मुख्तलिफ शक्लों में लेकर आएंगे। ये कैश हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, किसी के पास कोई बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो वो इन्वेस्ट करने के काबिल होंगे वो चीज़ वो कारोबार में लेकर आएंगे और ये उनकी तरफ से कारोबार में शेयर होगा, ये उनकी तरफ से कारोबार में इन्वेस्टमेंट होगी। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एक पार्टनरशिप फर्म जिन मुख्तलिफ स्टेजेस से होकर गुजरती है उनको कवर किया जा रहा है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का आगाज फॉर्मेशन से होगा। फॉर्मेशन के बाद सेकेंड स्टेप डिवीजन ऑफ इनकम और लॉस होगा, यानी पहले पार्टनर्स मिलकर इन्वेस्ट करेंगे, उसको हम फॉर्मेशन कहेंगे। फिर इसके बाद एंड ऑफ द सेशन जो भी इनको लॉस या इनकम होगा उसको वो डिवाइड करेंगे, ये सेकेंड स्टेप होगा। इसके अलावा ड्यूरिंग पार्टनरशिप दे माइट बी इन नीड टू इंडक्ट सम न्यू पार्टनर विद देम, उसको हम एडमिशन का नाम देंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हो सकता है कि कोई पार्टनर कारोबार जारी ना रखना चाहे और वो कारोबार को छोड़कर जाए, उसकी इस एक्टिविटी को हम रिटायरमेंट का नाम देंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसके अलावा फाइनली जिस एक्टिविटी को हम कवर करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में वो कहलाएगी डिसोल्यूशन, यानी कारोबार का पार्टनरशिप का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाना कि अब वो पार्टनरशिप बरकरार नहीं है। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जो कि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर कवर करेंगे हम। इसका आगाज यकीनन फॉर्मेशन से होगा, ये हमारा पहला टॉपिक। फॉर्मेशन का मतलब है कि पार्टनरशिप बिजनेस का आगाज हो रहा है और पार्टनर्स अपनी तरफ से जो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। जब कोई भी पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा तो वो उसके नाम के ऊपर लिख दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टनर है जो ऑफर करता है कि वो कैश लेकर आ रहा है, इट मीन्स कि उसकी तरफ से कैश इन्वेस्ट हो रहा है कारोबार में, तो हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, कैश को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और चूंकि एक से ज़्यादा पार्टनर है तो हम उसका नाम लाजमी मेंशन करेंगे। लेट्स से कि उसका नाम है ए, तो ए कैपिटल। जो भी वो पैसे लेकर आया वो उसके नाम के साथ लिख दिए जाएंगे। लाइक 100,000 उसने इन्वेस्ट किया है तो 100,000 हमने लिख दिया है। नरेशन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय पार्टनर। इसी तरह फर्ज कर लीजिए अभी हमने कोई सवाल शुरू नहीं किया है प्रॉपर्ली, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। लेट्स से कि जो पार्टनर बी है वो कहता है कि वो कैश के साथ साथ कुछ फर्नीचर लाएगा और बिल्डिंग भी लाएगा,
तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी तरफ से कैश इन्वेस्ट हो रहा है तो कैश डेबिट, फर्नीचर इन्वेस्ट हो रहा है तो फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग इन्वेस्ट हो रही है तो बिल्डिंग डेबिट। अब ये इसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गई है और फिर इसके नाम के साथ इसको लिख दिया जाएगा बी कैपिटल। जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा, लाइक 100,000 का वो कैश लाया है, 200,000 का वो फर्नीचर लाया है और 500,000 की उसने बिल्डिंग इन्वेस्ट की है, तो टोटल कैपिटल बन जाएगा इसका 800,000, ये इसके नाम के साथ लिख दिया जाएगा। सो दिस इज फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में जो पार्टनर जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकेगा वो ये कंट्रीब्यूशन करेगा। इससे पहले कि हम प्रॉपरली अपना एक सवाल शुरू करें, एक आखिरी बात और सुन लीजिए कि हो सकता है एक तीसरा पार्टनर भी हो जो ये कहे कि मैं एसेट्स के साथ साथ अपनी एक लाइबिलिटी भी लेकर आ रहा हूँ, तो ये भी मुमकिन है। हो सकता है कि उसका पहले से कोई कारोबार चल रहा हो और वो अपना पूरे कारोबार के साथ आपके साथ शामिल हो रहा है, ए और बी के साथ शामिल हो रहा है, तो ऐसी सूरत में वो कैश लाया तो कैश डेबिट, फर्नीचर लाया तो फर्नीचर डेबिट, इसके अलावा मशीनरी लाया है तो मशीनरी डेबिट, और साथ में कोई उसके ऊपर बैंक लोन भी है तो वो भी कारोबार ने एज्यूम कर लिया है नई पार्टनरशिप में, तो ये भी आ जाएगा साथ। और फिर इसके बाद इसके नाम से कैपिटल लिख दिया जाएगा सी कैपिटल। वैल्यूज किस तरह से आएंगी, फर्स्ट कीजिए कि कैश वो लेकर आया है 200,000, फर्नीचर वो लेकर आया है 50,000, जबकि मशीनरी वो लेकर आया है 300,000, इसके ऊपर जो बैंक लोन है वो है लेट्स से के 100,000 का। तो अब जो इसका कैपिटल होगा वो किस तरह से निकाला जाएगा, इसके डेबिट में बन रहे हैं 200,000, 50,000, 300,000, टोटल मिलाकर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,50,000। ये मैंने डेबिट का टोटल किया 5,50,000, और फिर इसमें से जो क्रेडिट में बैंक लोन है 1,00,000 रुपए वो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से इसका कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा जो कि बन रहा है 4,50,000। तो ये सूरत भी मुमकिन है, नरेशन इसकी भी वही बनेगी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय पार्टनर। सो दिस इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के एक्टिविटी में हमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की इंट्रीज बनानी है, मुख्तलिफ शक्लों में दी जाएंगी, और जिस तरह से भी हमें सवाल में मुख्तलिफ एसेट्स और लाइबिलिटीज दी जाएंगी हमें करना यही होगा हर सवाल में, सिंपली एक पार्टनर जो भी एसेट्स लाया है उसको डेबिट कर दीजिए, जो लाइबिलिटी लाया है उसको क्रेडिट कर दीजिए, और कैपिटल एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल कहलाएगा। इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनानी है, और एंट्रीज बनाने के बाद फिर हम फाइनली उस इदारे की बैलेंस शीट बनाते हैं।